A very warm welcome all of you to this beautiful platform of Exam Ministry and देखिए हम लोग अपना जो लेक्चर सीरीज़ है ऑन इम्पॉर्टेंट पॉलिटिकल डॉक्ट्राइंस उसमें हम कंटिन्यू करेंगे एंड आज देखिए हम लोग जो है थर्ड लेक्चर को यहाँ पे कंटिन्यू करेंगे एंड थर्ड लेक्चर में आई विल बी कमिंग अप विद अ न्यू डॉक्ट्राइन इन फ्रंट ऑफ यू। ठीक है, जैसा कि आप लोगों ने टाइटल में देख ही लिया होगा, विच इज़ कॉल्ड एज द डॉक्ट्राइन ऑफ हारमोनियस कंस्ट्रक्शन, है ना। इसको हम देखिए काफ़ी अच्छे से डिस्कस करेंगे एंड ये देखिए काफ़ी इंपॉर्टेंट डॉक्ट्राइन है। ठीक है, फॉर द सिंपल रीजन इज दैट ठीक है इस पर्टिकुलर डॉक्ट्राइन पे डायरेक्टली ठीक है यूपीएससी मेंस में सवाल आ चुका है, आपके सामने है। ठीक है, राइट, यूपीएससी सीएससी का ये डायरेक्ट क्वेश्चन है, मेंस में आया गया था। डोंट वरी, ठीक है, राइट, एट द एंड ऑफ द लेक्चर आई विल डिस्कस विथ यू दिस क्वेश्चन एज वेल कि हम कैसे यहाँ पे सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, बट आप क्लियरली देख सकते हैं कि ठीक है फ्रॉम द रिजोल्यूशन ऑफ कॉन्टेम्पशियस इशूज रिगार्डिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लेजिस्लेटिव पावर्स द कोर्ट्स बाय प्रिंसिपल ऑफ एंड डॉक्ट्रिन ऑफ हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन, आप ये देखिए दे हैव एमर्ज्ड। तो इस टाइप से क्वेश्चन आया है। डोंट वरी, विल डिस्कस दिस क्वेश्चन। इस वीडियो के एंड में मैं इसका सॉल्यूशन भी आपको बताऊंगा कि हाउ कैन वी सॉल्व दिस। बट पहले हम थोड़ा सा पढ़ते हैं, ठीक है, कि आखिर ये डॉक्ट्राइन ऑफ हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन क्या है, कैसे है। ठीक है, इसको हम यहाँ पे समझते हैं, है ना। तो देखिए जैसा कि मैंने आपको हमेशा से बताया है क्या कि ये जितने भी डॉक्ट्राइंस होते हैं, ये जितने भी डॉक्ट्राइंस होते हैं, ये किसी ना किसी एम्बिग्विटी को दूर करते हैं, हाँ है ना, किसी ना किसी कंफ्यूजन को दूर करते हैं, ये तो हम सब मानते हैं। ठीक है, तभी तो इनकी ज़रूरत पड़ी। भाई अगर कॉन्स्टिट्यूशन में सब कुछ क्लियर लिखा होता, ठीक है, तो वाई डिड वी रिक्वायर दिस, हमें चाहिए क्यों था, है ना। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहाँ बात करते हैं कि आखिर यहाँ क्या कंफ्यूजन आता है, व्हाट इज द कंफ्यूजन इन दिस। तो देखिए वैसे क्या होता है, कभी भी कोई लेजिस्लेटिव एक्ट अगर बनाया जाता है, कोई भी एक्ट बनाया जाता है, तो कोशिश किया जाता है कि जितना क्लियर आप प्रोविजन लिख सको लिखो, है ना, राइट। कोशिश किया जाता है कि इसके वर्ड्स को कोई भी एम्बिग्विटी वगैरह ना हो। ठीक है, राइट, कोशिश किया जाता है ये किसी दूसरे एक्ट से टकराव ना हो, है ना। ये दिस इज द बेसिक आइडिया। बट हो सकता है एंड ये हुआ भी है, in many cases it was found out that there are inconsistencies between two or more act के बीच में, ठीक है, inconsistencies देखी गई है। सिर्फ एक्ट ही नहीं, इवन कॉन्स्टिट्यूशन के, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन के वेरियस प्रोविजंस एज वेल एज पार्ट्स, उसको लेके भी कंफ्यूजन है, उसमें भी। ठीक है, यू वुड हैव ऑफनली हर्ड, एक बहुत फेमस कॉन्फ्लिक्ट चलता है, फंडामेंटल राइट वर्सेस डीपीएसपी, है ना। इट इज सीन कि मेनी फंडामेंटल राइट्स, या जब आप डीपीएसपी को एनफोर्स करोगे तो बहुत सारे फंडामेंटल राइट कहीं ना कहीं वायलेट होते हैं। तो अब क्या करें सर, व्हाट शुड वी चूज। ठीक है, व्हाट शुड वी चूज, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स देखिए ऐसे बेवकूफ़ तो थे नहीं कि अगर उन्हें, ठीक है, डीपीएसपी और इनमें लड़ाई करवानी थी तो भाई दे रखा ही क्यों, छोड़ देते, है ना। पॉइंट क्या है कि इसका भी इंपॉर्टेंस है, राइट, इसका भी यहां पे इंपॉर्टेंस है एंड इसका भी इंपॉर्टेंस है। ठीक है, दिस इज ऑल्सो इंपॉर्टेंस। तो अब किनको चुने, है ना। तो यहां पे भी यू विल सी, ठीक है, इन द कॉन्स्टिट्यूशन इटसेल्फ बहुत सारा, ठीक है, आपको कंफ्यूजन दिखाई देता है, बहुत सारी इनकंसिस्टेंसी दिखाई देती है, इवन विद इन लॉज। ठीक है, देयर आर मल्टीपल लॉज, या एक ही लॉ के अंदर बहुत बार ऐसा देखा गया है, क्लॉज 1 कुछ कह रहा है तो क्लॉज 2 उसे अपोज कर रहा है, आप समझे। ठीक है, राइट, देयर आर सेक्शंस ऑफ अ पर्टिकुलर स्टैट्यूट यानी लॉ इटसेल्फ, ठीक है, जिसकी वजह से क्या हो जाता है, ठीक है, डिस्प्यूट पैदा हो जाता है। एंड जब डिस्प्यूट पैदा हो जाता है तो इसी के लिए, इसी कंफ्यूजन को दूर करने के लिए हम लेके आते हैं सर जी, ठीक है, द डॉक्ट्राइन ऑफ हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन। द डॉक्ट्राइन ऑफ हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन हम लेके यहां पे आते हैं। ठीक है, राइट, सो इट हेल्प्स द कोर्ट्स टू रिजॉल्व द कॉन्फ्लिक्ट्स बिटवीन टू seeming, or you can say two opposite seeming like provision within a law or two opposite parts of the constitution, या मतलब इन द सेंस कि कहीं ना कहीं जो कॉन्फ्लिक्ट आ रहा है
उस ऑपोजिट एक प्लस दिखा रहा है रास्ता, एक माइनस दिखा रहा है, अब कैसे चूज करूं? ठीक है, अब कैसे चूज करूं? ठीक है, राइट, रॉबर्ट फ्रॉस्ट की पोएम है ना, ठीक है सर, टू रोज, ठीक है, डाइवर्स्ड इन द वुड्स, आई टुक द वन लेस ट्रेवल्ड बाय। सर हम तो ऐसे चूज करते हैं, ठीक है, आप ऐसे चूज करते हो सर, ठीक है ऐसा नहीं है, ठीक है, राइट। ऐसे अगर कॉन्स्टिट्यूशन में चूज होने लग गए तो फिर सब डाइवर्सिटी तो प्रिजर्व कर ही नहीं पाओगे, तो फिर ठीक है, राइट, जज को जो इंप्रेस कर लेगा वही होगा। सो इट्स नॉट लाइक दैट, ठीक है, राइट। आप समझो, जीवन भी यही है, देयर आर नो ब्लैक एंड व्हाइट, ब्लैक एंड व्हाइट एरियाज बहुत जगह नहीं होते, यू विल फाइंड ग्रे एरिया बहुत सारा है। तो उस ग्रे एरिया में क्या करें सर? उस ग्रे एरिया के लिए ही डॉक्ट्राइन ऑफ हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन आता है, ठीक है, उस ग्रे एरिया के लिए ही डॉक्ट्राइन ऑफ हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन आता है। यू विल सी फंडामेंटल राइट्स में आपको डीपीएसपी कॉन्फ्लिक्ट दिखाई देता है, सेंटर स्टेट रिलेशंस में कितनी बार, ठीक है, कॉन्फ्लिक्ट दिखाई देते हैं, ठीक है। यू विल सी इवन फंडामेंटल राइट के अंदर ही बहुत बार ऐसा देखा गया है, आर्टिकल 19 को इम्पोज करने जाओ आर्टिकल 21 से फाइट हो जाती है, 19 को इम्पोज करो 14 से फाइट हो जाती है ना। 14 राइट टू इक्वालिटी की बात करता है, 16 राइट टू रिजर्वेशन की बात करता है। लो भाई, दोनों को कैसे रखे, है ना, बट दोनों एग्जिस्ट कर रहे हैं, दोनों एग्जिस्ट कर रहे हैं। वो क्यों एग्जिस्ट कर रहे हैं, ठीक, अभी आपने सोचा है? ठीक है, राइट, बिकॉज ऑफ दिस डॉक्ट्राइन ऑफ हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन। क्योंकि कोर्ट जब इंटरप्रेट करता है, वाइल इंटरप्रेटिंग, कोर्ट ये कहता है क्या कि सर जो भी दो स्टैटूर है, A1 जो कॉन्फ्लिक्ट कर रहा है A2 के साथ, तो देखो दोनों का इंपॉर्टेंस तो है, एवरी पार्ट ऑफ द स्टैटूर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इज प्रिज्यूम्ड टू बी इंपॉर्टेंस, तो आप आउटराइटली इसको रिजेक्ट नहीं कर सकते, ठीक है। एंड वाइल ट्राइंग टू इंटरप्रेट वी शुड एंश्योर कि नो प्रोविजन शुड बी रेंडर्ड इनइफेक्टिव और एज अ डेड लेटर, क्योंकि देखो वो बनाया गया है तो कुछ तो मकसद होगा, है ना। अगर कोई भी मकसद नहीं होता सर जी तो इतना टाइम वेस्ट क्यों कर रहे हो, सिंपल उसको ड्रॉप कर देते लॉ में, है ना। तो जब बनाया गया है तो बनाया गया है, यानी इन शॉर्ट जो भी इंटरप्रिटेशन होगा इट मस्ट गिव इफेक्ट टू ऑल प्रोविजन इन अ हार्मोनियस मैनर। हार्मोनियस मतलब क्या होता है? हार्मनी यानी पीस। ऐसे इंश्योर करो सर कि पीस निकले, कुछ बीच का रास्ता निकले, आउटराइटली एक को रिजेक्ट मत करो, ठीक है, राइट, इवन इफ दे अपीयर टू बी इन कॉन्फ्लिक्ट। कोशिश करो सर, कोशिश करो मनाने की, इस तरीके से आप अपना जजमेंट दो कि दोनों प्रिंसिपल्स को पीसफुली कंस्ट्रक्ट करके हम इंटरप्रेट कर दें एक के फॉर्मेट में, डन। और यही है हमारा डॉक्ट्राइन ऑफ हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन। इट एम्स टू इंश्योर दैट बोथ प्रोविजंस आर गिवन इफेक्ट without rendering either of them redundant, redundant मतलब extra, बेकार, और meaningless, ठीक है। तो this is what is the doctrine of harmonious construction, ठीक है। The aim is to ensure, ठीक है, कि both the provisions को हम harmoniously, ठीक है, interpret करेंगे। हम we will try to bring in some common ground, हम कुछ ना कुछ कहते हैं ना, कुछ common ground बनाने की कोशिश करेंगे वाइल, ठीक है, इंटरप्रेटिंग, ठीक है, वाइल इंटरप्रेटिंग द यू कैन से दोस टू प्रोविजंस। वी विल इंश्योर कि एक भी इसमें से डेड ना हो। एंड सुप्रीम कोर्ट ने केस था, द केस वाज कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स वर्सेस हिंदुस्तान बल्क कैरियर 2003। इसके अंदर प्रॉपर प्रिंसिपल्स दिए थे कि डॉक्ट्राइन ऑफ हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन को कैसे अप्लाई करना है। तो ये प्रिंसिपल्स का बेसिक आइडिया आपको पता होना चाहिए, मतलब वही है, बस वही उसे दोबारा रिपीट करा है। जैसे इन्होंने बोला कि जब इंटरप्रेट करो कोशिश करो क्या हेड ऑन क्लैशेस ना हो, सो ऐसे मत इंटरप्रेट करो कि हेड ऑन क्लैशेस हो, है ना, कोशिश करो आप हेड ऑन क्लैशेस को अवॉइड करो, ठीक है, राइट। देन ऐसे इंटरप्रिटेशन भी मत करो कि एक की तरफ चले गए तो दूसरे का प्रोविजन बेकार हो गया, दूसरे का जो मकसद है, ठीक है, वो सर्व ना हो, है ना, राइट, ठीक है। दैट शुड बी द लास्ट ऑप्शन अनलेस कोई पॉसिबल कंस्ट्रक्शन ही दिख नहीं रहा। समझो, मतलब ये है कि सर एक को आउटराइटली रिजेक्ट करने से पहले जितना भी तुम कोशिश कर सकते हो इंटरप्रिटेशन की करो। इसको ऐसे देखो सर, ये हस्बैंड, ये है वाइफ,
समझो, दोनों में हो गई टकराव। पहले दिन ही डाइवोर्स नहीं मांगते, पहले दिन डाइवोर्स नहीं मांगते, ठीक है। पहले कोर्ट भी कहेगा, अगर आप कोर्ट के पास जाएंगे कोर्ट आपको बोलेगा ठीक है बेटा देख लो यार कुछ हो सकता है, देख लो यार, देख लो यार, देख लो यार, है ना, दे विल ट्राई, दे ट्राई, दे ट्राई। अगर नहीं होता है तब आओ आप कि अब चाहिए भाई खत्म, अब तो बस तलाक, है ना। तो आपको ये चीज समझना है, दिस इज व्हाट इज द थीम बिहाइंड दिस डॉक्ट्राइन, ठीक है, कि यू शुड नॉट रेंडर एनी प्रोविजन आउटराइटली इनइफेक्टिव। पहले दिन ही तुमने डिक्लेयर कर दी नहीं बेकार है, नहीं, फर्स्ट ट्राई टू सी कि कैन आई हार्मोनियसली कंस्ट्रक्ट दीज टू टुगेदर, एंड इफ आई कैन दैट इज द बेस्ट इंटरप्रिटेशन, सिंपल एज दैट, सिंपल एज दैट, ठीक है, राइट। तो कोशिश करनी चाहिए दैट बोथ प्रोविजंस आर गिवन इफेक्ट, ये चीज बोलनी जा रही है, ठीक है, राइट। ठीक है, तो दिस इज व्हाट द आइडिया इज, ठीक है, कि हमें दूसरे प्रोविजन का जो पर्पस है उसको डिफीट नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो प्रोविजन भी जो रखा गया है, वो जो क्लॉज रखा गया है एक्ट में, उसका भी एक पर्पस है, ठीक है, उसका भी एक पर्पस है, और हमें इस चीज को अप्रिशिएट करना चाहिए, ठीक है, राइट। एंड दिस ऑल्सो टेल्स द जुडिशरी कि आप ना, ठीक है, हो एक दूर से ओवरऑल व्यू लो, क्यों क्या होता है, जैसे सपोज करो मैं एक बनाता हूं रेड, ठीक है, अब एक मैं बनाता हूं, ठीक है, ब्लैक। अब आप देखो, अगर कोई बंदा यहीं पे खड़ा होगा तो उसे सिर्फ रेड ही रेड दिखाई दे रहा होगा, है ना। सिमिलरली अगर कोई बंदा यहीं पे खड़ा होगा, ठीक है, राइट, अगर कोई बंदा यहाँ पे खड़ा होगा तो उसे क्या दिखाई दे रहा होगा, ठीक है, उसे तो सिर्फ ब्लैक ही ब्लैक दिखाई दे रहा होगा, है ना, ठीक है। यही सुप्रीम कोर्ट मना करता है, कोर्ट यही कहता है ना ऐसे मत करो, आप दूर से खड़े हो, होलिस्टिकली देखो, इफ यू सी होलिस्टिकली देन यू विल सी कि यार दूसरे का भी पर्पस है ना, ठीक है। So every part of the constitution is presumed to have a purpose, right? And यही चीज यहाँ पे बोलना चाह रहा है, this is what it is trying to argue, ठीक है, फाइन। ठीक है, तो ये चीज यहाँ पे ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब क्वेश्चन आता है सर इस डॉक्ट्राइन का एडवांटेज क्या है, व्हाट इज द एडवांटेज ऑफ द डॉक्ट्राइन, है ना। तो अभी हमने देखा कि यहाँ इसकी वजह से जो भी कॉन्स्टिट्यूशन में आप ऐसे कह सकते हो ब्लैक एंड व्हाइट या एम्बिग्यूटी है, उसको दूर करके ये कोहेरेंटली, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन को इंटरप्रेट करने की कोशिश करता है, राइट। सो इट ब्रिंग्स इन द कॉन्स्टिट्यूशनल कोहेरेंस, राइट, इट ट्रीट्स कॉन्स्टिट्यूशन एज अ यूनिफाइड होल। यही आइडिया कि अब आप दूर से देख रहे हो तो आपको पूरा एज अ होल दिख रहा है, नॉट एज अ ब्लैक एंड रेड, ठीक है, नॉट एज ब्लैक एंड रेड। तो ये चीज आपको यहाँ पे पता होनी चाहिए, ठीक है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि कॉन्स्टिट्यूशन को क्या है एज अ होल देखता है, ठीक है, एज अ होल यहाँ पे देखने की कोशिश की जाती है, ठीक है, राइट। कॉन्स्टिट्यूशन को एक इंटीग्रेटेड होल की तरह देखा जाएगा, ना कि आइसोलेशन वाले प्रोविजन की है, मैं सिर्फ फंडामेंटल राइट को अलग से देख रहा हूँ, नहीं, मैं डीपीएसपी को अलग से देख रहा हूँ, नहीं, मैं आप प्रियम्बल को अलग से देख रहा हूँ, नहीं। अगर ऐसे आप देखोगे तो ये आइसोलेशन में नहीं, बट आपको तीनों को एक साथ देखना है, एज अ होल देखना है, ठीक है। डज नॉट सी कॉन्स्टिट्यूशन एज मियरली यू कैन से सम ऑफ, ठीक है, लूज हैंगिंग प्रोविजंस, नहीं, आपको होलिस्टिकली देखना है कॉन्स्टिट्यूशन को, ठीक है। तो कॉन्स्टिट्यूशन में एक होलिज्म लेके आता है, ठीक है, इसी वजह से कि आप देखोगे, ठीक है, इट प्रिजर्व्स द स्पिरिट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। अगेन जो भी आप लॉ, जो भी आप पार्ट में दिक्कत आ रही है, आप फैक्ट वाइज मत देखो, आप स्पिरिट से देखो, ठीक है, राइट, लुक एट द स्पिरिट, व्हाई इज इट इज देयर, है ना। सो जब भी आपके सामने डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज कंपीट कर रही है, ठीक है, राइट, फॉर एग्जांपल अभी हमने देखा, ठीक है, राइट, मैंने आपको शुरू में बताया था, ठीक है, आर्टिकल 14 क्या बात करता है, इक्वालिटी की बात करता है, राइट। ऑन कॉन्ट्ररी, ठीक है, आर्टिकल नंबर जो आपका 16 है, ठीक है, वो सोशल जस्टिस यानी रिजर्वेशन की बात करता है। तो ऐसे तो फिर ये दोनों एग्जिस्ट ही नहीं कर पाएंगे ना, एक तरफ आप सर इक्वालिटी की बात कर रहे हो, एक तरफ आप, ठीक है सर, सोशल जस्टिस रिजर्वेशन लेके आ रहे हो, ये समझ में नहीं आ रहा, ये कैसे हो रहा है, ठीक है। बट अगर आप, ठीक है, इंडिविजुअली देखोगे तो एक ही एग्जिस्ट कर सकता है, बट दोनों को दूर से देखोगे देन यू विल रियलाइज क्या कि ट्रू इक्वालिटी पॉसिबल ही नहीं है विदाउट सोशल जस्टिस, ठीक है। इक्वालिटी विदाउट सोशल जस्टिस विल बी हॉलो, विल एक्चुअली बी हॉलो। सिमिलरली सोशल जस्टिस, ठीक है, विदाउट इक्वालिटी विल बी मीनिंगलेस,
तो इसीलिए हमें क्या है, दोनों को साथ कंबाइन करके चलना है, ठीक है। तो दैट इज व्हाई आई सॉ द स्पिरिट ऑफ दीज वैल्यूज टुगेदर। मैंने इन वैल्यूज को दोनों एक साथ देखा, और जब मैंने इन वैल्यूज को दोनों एक साथ देखा, आई कुड अप्रिशिएट, ठीक है, कि यस बोथ वैल्यूज आर इंपॉर्टेंट एंड बोथ वैल्यूज को एग्जिस्ट टुगेदर, ठीक है। तो यहाँ पे डॉक्ट्राइन ऑफ हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन को आप डॉक्ट्राइन ऑफ को एग्जिस्टेंस के बारे में भी जान सकते हैं, को एग्जिस्टेंस से भी आप यहाँ पे लिख सकते हैं, ठीक है, राइट। देन अगेन इट प्रिवेंट्स रिडंडेंसी, इंश्योर करता है कि कोई भी पार्ट बेकार ना हो, है ना। एवरी वर्ड इन द लॉ हैज मीनिंग, है ना, तो आप ऐसे आउटराइटली रिजेक्ट नहीं कर सकते, ठीक है, राइट। इट डज नॉट मेक एनीथिंग यूजलेस, ठीक है, राइट। फिर उसके बाद आप देखो नेक्स्ट कि सर एक तरफ हमारे फंडामेंटल राइट्स को भी प्रिजर्व करता है, बट काफी बार हमने देखा है फंडामेंटल राइट्स की आड़ में, ठीक है, फंडामेंटल राइट्स की आड़ में बहुत बार रिफॉर्म्स नहीं हो पाते, है ना, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल वी सॉ कि जब ट्रिपल तलाक को बैन किया जा रहा था तो मैनी पीपल, ठीक है, दे क्लेम्ड कि सर ये तो रिलीजन का पार्ट है एंड ये तो क्या बोलते हैं मतलब वायलेशन ऑफ माइनॉरिटी राइट्स है एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ये भी आर्ग्यूमेंट आया था, है ना, राइट। बट कोर्ट ने क्या बोला कि तो क्या हो गया, दो आपके पास फंडामेंटल राइट है बट हमें सोशल जस्टिस को भी तो देखना है, और ठीक है अगर 25 आर्टिकल आपको वायलेट हो रहा है तो आर्टिकल 14 को भी तो देखना है, तो दोनों को एक साथ रखा। देन इट रियलाइज कि नहीं, ठीक है, यहाँ पे इसे बैन करना जरूरी है, ठीक है, राइट। सो बिकॉज रिफॉर्म्स भी तो पर्पस है, हम आउटराइटली फंडामेंटल राइट थोड़ी ना चला सकते हैं, ठीक है, बिकॉज वी आर नॉट सीइंग द स्पिरिट। व्हाट इज द स्पिरिट? आप सिर्फ रिलीजन के नाम पे कस्टमरी प्रैक्टिस को ब्लैंकेट बैन नहीं कर सकते कि अरे रिलीजन प्रोटेक्टेड है अब इसके अंदर मैं कुछ भी कर लूं, नहीं 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 नहीं, ठीक है, माना रिलीजन प्रोटेक्टेड है, ठीक है, डेफिनेटली वी ऑल हैव द फुल राइट, आपको भाई जो रिलीजन प्रैक्टिस करना मत करो, ठीक है, राइट। बट आपको ये भी इंश्योर करना है कि दोस्त हमारे यहाँ फंडामेंटल राइट्स भी है, ठीक है, और फंडामेंटल राइट में आर्टिकल 14, आर्टिकल 19, आर्टिकल 15 बहुत कुछ है, ठीक है, आर्टिकल 21 वायलेट्स द ह्यूमन डिग्निटी। तो इस वजह से क्या है, हमें उसको भी इंटरप्रेट करना है। सो हम आउटराइटली ऐसा नहीं कर सकते कि भैया हमने ट्रिपल तलाक को यस मतलब सेव कर दिया और इसको आउटराइटली रिजेक्ट कर दिया, नहीं, वी नीड टू सी द स्पिरिट, है ना, वी नीड टू हार्मोनियसली कंस्ट्रक्ट, एंड हार्मोनियसली कंस्ट्रक्शन में, ठीक है, ये आप लिख सकते हो, ठीक है, राइट। सो यू कैन टेल दिस, ठीक है, सो ट्राइज टू बैलेंस द राइट्स एंड रिफॉर्म्स, इट हार्मोनाइजेस फंडामेंटल राइट्स विद डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स, है ना, तो ये भी चीज आप करो। अब अनदर, जब अब तो यार हट गया, बट राइट टू प्रॉपर्टी इट केम इन कॉन्फ्लिक्ट विद आर्टिकल 38, 39 ऑल दिस, ठीक है, जो इनइक्वालिटी को रिड्यूस की बात करते हैं, बट सुप्रीम कोर्ट डिड नॉट आउटराइटली रिजेक्ट दैट, है ना, ठीक है, तो क्योंकि इसका भी इंपॉर्टेंस है। देन अगेन इट encourages judicial restraint some kind of, ठीक है, जुडिशरी ऐसा नहीं है कि तुरंत ही रिजेक्ट कर देगी, नहीं, जुडिशरी विल ट्राई इट्स बेस्ट कि मैं कैसे कंस्ट्रक्ट करूं, राइट, हाउ कैन आई कंस्ट्रक्ट इट सो दैट बोथ द प्रोविजंस आर इंश्योर्ड, है ना, तो ये सब भी आप लिख सकते हो, राइट। सो इट प्रमोट जुडिशियल रिस्ट्रेंट्स, ठीक है, राइट। देन अगेन अभी हमने देखा बहुत सारे लेजिस्लेटिव कॉन्फ्लिक्ट्स आते हैं, ठीक है, बहुत सारे आप देखोगे, ठीक है, सेंटर स्टेट डिस्प्यूट वगैरह आते हैं, तो इसको रिजॉल्व करना है, ठीक है, आएगा बहुत सारे लिस्ट वगैरह में, तो कौन होगा, स्पेशली जब आपका लिस्ट में जाते हैं तो लिस्ट में बहुत बार देखा गया है, समझ में नहीं आता ये सेंटर में स्टेट में कैसे किधर है, ठीक है, तो डॉक्ट्राइन ऑफ हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन, ठीक है, राइट, तो ये चीज़ आप यहाँ पे लिख सकते हैं। बाकी अदर पॉइंट्स है कि भैया रूल ऑफ लॉ, ठीक है, प्रमोट्स क्लैरिटी कंसिस्टेंसी, ठीक है, सब चीज़ें आप बेसिक पॉइंट्स आप लिख सकते हो, ठीक है, मेंस में आएगा तो आप यू कैन ऑलवेज मेंशन दिस, ठीक है, फाइन। तो ये चीज़ हमने यहाँ पे देख लिया व्हेन इट कम्स टू डॉक्ट्राइन ऑफ हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन, ठीक है, इसके एडवांटेजेस को हम लोगों ने देख लिया। अब राइट, अब लेट्स टॉक अबाउट द वेरियस यहाँ पे, ठीक है, केसेस को डिस्कस करते हैं, बट बिफोर दैट आई वांट टू टेल यू अबाउट आवर प्रोग्राम्स, राइट। वी आर रनिंग द कंप्लीट फाउंडेशन कोर्सेज फॉर ऑप्शनल एज वेल एज जीएस, ठीक है, कोई भी इंटरेस्टेड है, मुझसे पढ़ना चाहता है, सर आपका तरीका पसंद आ रहा है, सो सिंपली दिए गए इस नंबर पे कांटेक्ट कर लो, आई टेक PSI और ऑप्शनल, ठीक है, हमारे पास और भी सारे कोर्सेज है डिफरेंट ऑप्शनल के, आप आराम से इस नंबर पे, ठीक है, कांटेक्ट कर सकते हैं, राइट, यू कैन जस्ट गिव इट अ कॉल, ठीक है ना, आपको यहाँ पे मिल जाएगा, ठीक है। लेट्स टेक अप केसेस। अब इसके अंदर अगर आप केसेस देखेंगे
तो यू विल सी द वेरी फेमस केस जो ये बहुत पहले आ गया था, दैट वाज विद रिगार्ड्स टू, ठीक है, केरला एजुकेशन बिल केस, है ना, केरला एजुकेशन बिल केस यहाँ पे गया था, राइट। एंड ठीक है, इस केस में, ठीक है, क्या हुआ इस केस में, हमें यहाँ पे थोड़ी सी बात समझने की जरूरत है, दैट हाउ द डॉक्ट्रिन ऑफ हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन वाज अप्लाइड, ठीक है। सो केरला गवर्नमेंट ने क्या करा, इट पास द केरला एजुकेशन बिल, ठीक है, केरला एजुकेशन बिल लेके आए, ठीक है, इन 1957, ठीक है, राइट, ये बिल को यहाँ पे पास कर दिया। एंड द आइडिया वाज, ठीक है, राइट, कि हम प्राइवेट इंस्टीट्यूशन को रेगुलेट करेंगे, एंड प्राइवेट इंस्टीट्यूशन में इवन माइनॉरिटी लेड को हम, माइनॉरिटी को भी हम रेगुलेट करेंगे, ठीक है, राइट, बिकॉज वी वांट टू ब्रिंग रिफॉर्म्स, है ना, राइट, रेगुलेशन ऑफ फीस वगैरह, क्योंकि प्राइवेट वाले उस टाइम बहुत ज़्यादा फीस वगैरह बढ़ा रहे थे, ठीक है, राइट, तो हमें ये रेगुलेट करने की आज़ादी होनी चाहिए, ठीक है, राइट, एंड वी वांट कि भैया प्राइवेट मोनोपोली ना कर ले, सो सम काइंड ऑफ गवर्नमेंट मैनेज इंस्टीट्यूशंस भी होने चाहिए, ठीक है। सो स्टेट वाज ट्राइंग टू कंट्रोल दिस, है ना। अब ऑब्वियस ही बात है, यहाँ क्लियर कट, ठीक है, वायलेशन कितना सारा दिखा, आर्टिकल 30 सब क्लॉज 1 का वायलेशन दिखता है ना, कि भैया राइट ऑफ माइनॉरिटी टू एस्टैब्लिश देयर ओन इंस्टीट्यूशन। देन हमें आर्टिकल 19, ठीक है, 1 सब क्लॉज जी का मिलता है कि सर मुझे कोई भी वर्क करने की आज़ादी है, कोई भी प्रोफेशन, तो मैं अगर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन खोल रहा हूँ, स्टेट बंद क्यों करवा रहा है। प्लस आर्टिकल 26 भी वायलेट होता हुआ दिख रहा है, क्या कि सर आई हैव द फुल राइट रिलीजियस अफेयर्स को मैं कैसे भी मैनेज करूँ, है ना, ठीक है। तो इतना सारा वायलेशन दिख रहा था, एंड फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम दिस वाज वन ऑफ द फर्स्ट बिल जो प्रेसिडेंट के पास गया कि प्रेसिडेंट बताओ सर, ठीक है, 143 आर्टिकल, प्रेसिडेंट ने कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट ने कोर्ट से एडवाइस मांगी कि बताओ सर मैं क्या करूं, मैं फंस गया हूं, इतना सारा कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है, ठीक है, राइट। बट अब सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला, सुप्रीम कोर्ट ने बोला, ठीक है, राइट, और उधर से स्टेट भी बोलता है, ठीक है, राइट, स्टेट भी कह रहा था कि सर हमें तो अपने डीपीएसपी को इम्प्लीमेंट करना है, राइट, आर्टिकल नंबर, ठीक है, 45, है ना, विच टॉक्स अबाउट प्रोवाइडिंग एजुकेशन, राइट, फ्री एंड एजुकेशन, कंपल्सरी एजुकेशन, तो आर्टिकल 45 स्टेट ने ये बोल दिया, है ना, ठीक है। सो अब गया कोर्ट पे कि अब मैं क्या चुनूं, शुड आई गो फॉर दिस, ठीक है, और ठीक है, जैसा कि स्टेट आर्ग्यू कर रहा है, ठीक है, कि हमें क्या करना है, मतलब हमें सर इसको रिफॉर्म करना है, हमें एजुकेशन प्रोवाइड करनी, क्या करें, ठीक है। सो अगेन सुप्रीम कोर्ट ने, ठीक है, इट अपहेल्ड द वैलिडिटी ऑफ द प्रोविजंस, ठीक है, बट सुप्रीम कोर्ट ने कहा ठीक है आप कर लो रेगुलेट, कोई दिक्कत नहीं है, बट माइनॉरिटी के राइट्स को आप इन्फ्रिंज नहीं कर सकते, राइट, ठीक है। सो माइनॉरिटी राइट्स मस्ट नॉट बी इन्फ्रिंज, इट मस्ट नॉट बी अंडरमाइंड, ठीक है, इन द नेम ऑफ रेगुलेशन। यस यू आर रेगुलेटिंग, वी अप्रिशिएट दिस, बट माइनॉरिटी के राइट्स को आप इन्फ्रिंज मत करो। इसीलिए अब सुप्रीम कोर्ट ने हार्मोनियसली क्या करा, हार्मोनियसली है बोला कि करो रेगुलेट, मना नहीं कर रहे क्योंकि रेगुलेशन भी इंपॉर्टेंट है, बट हार्मोनियसली यानी रीजनेबल, रीजनेबली करो, रीजनेबल रेगुलेशन होनी चाहिए, ये होनी चाहिए। यू कैनॉट आउटराइटली, ठीक है, से कि इसका करके हम ये सीधे डिस्ट्रॉय कर देंगे, नहीं, आप करो रेगुलेट, यू हैव फुल राइट, ठीक है, राइट, ठीक है, बट यू कैनॉट, ठीक है, टेक अवे द माइनॉरिटी राइट्स, है ना, ठीक है, ये चीज बोली गई, ठीक है, राइट। सिमिलरली माइनॉरिटी एजुकेशन को भी ये बोला गया कि क्या आप पे है राइट, ठीक है, बट स्टेट की रेगुलेशन लगाई जा सकती है इन द इंटरेस्ट ऑफ पब्लिक ऑर्डर, मोरालिटी एक्सेट्रा, ठीक है, राइट। तो इस तरीके से यहाँ पे ये चीज बोली गई थी, है ना, ठीक है। सो द कोर्ट ट्राइड टू ब्रिंग इन सम काइंड ऑफ रीजनेबल रेगुलेशन, ठीक है, रीजनेबल रेगुलेशन की यहाँ पे, ठीक है, रीजनेबल रेगुलेशन की यहाँ पे बात करी गई, ठीक है, केरला एजुकेशन बिल वाले में, ठीक है, राइट। तो ये आप ना, इट ट्राइड टू बैलेंस द माइनॉरिटी राइट्स विथ स्टेट्स रिस्पॉन्सिबिलिटी टू रेगुलेट, बस आप ये लिख देना वाया हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन, ठीक है। तो ये चीज़ आप लोगों ने यहाँ पे सुनी होगी, ठीक है, फाइन। सो ये देख लिया। नेक्स्ट केस जो था यहाँ पे जी चावला वाला था, ये लास्ट टाइम में मैंने डिस्कस किया था, जो सीरीज को फॉलो कर रहा है, स्टेट ऑफ राजस्थान,
ठीक है, स्टेट ऑफ राजस्थान वर्सेस जी चावला केस जो हुआ था, ठीक है, इस केस में क्या हुआ था, रिमेंबर, जो स्पीकर वाला बैन हो गया था, है ना, राइट। तो राजस्थान गवर्नमेंट ने क्या लॉ पास किया, राजस्थान गवर्नमेंट ने लॉ पास किया कि लाउड स्पीकर्स वगैरह पब्लिक प्लेस में आप, ठीक है, रेगुलेट करने की कोशिश करी गई, सम काइंड ऑफ बैन लगाया गया, ठीक है। उसकी वजह से क्या हुआ, ऑब्वियस ही बात है, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन वायलेट होता हुआ दिख रहा था, है ना, उसकी वजह से, ठीक है, ये देखने को बोला कि भैया आई शुड वर्क, तो मेरा तो धंधा ही बंद हो जाएगा, है ना, राइट। तो जी चावला बंदे पहुंच गए, ठीक है, जी चावला ने बोला सर ये मेरा फंडामेंटल राइट वायलेट कर रहा है ना, राइट, बताओ सर ये मेरा तो फंडामेंटल राइट वायलेट कर रहा है, ठीक है, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। तो जी चावला भैया को बोला गया अगेन ये लॉ सही है, क्योंकि फंडामेंटल आपके पास फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन तो है, बट ये रेगुलेटेड है, ठीक है, रेगुलेटेड है, ठीक है, राइट, आपके पास इसमें भी रिस्ट्रिक्शंस हैं। सो सुप्रीम कोर्ट ने आउटराइटली इसको रिजेक्ट नहीं कर दिया। आप देखो अगर आप इंडिविजुअली देखोगे, सो आर्टिकल 19(1) क्या बोलता है भाई, मस्त जो बोलना है बोलो, बोलता है नहीं बोलता है, ठीक है, बोलता है नहीं बोलता है, ठीक है, 19(1)(a) अगर मैं यहाँ पे बोलूँ, ठीक है, डन, ठीक है। और 19 सब क्लॉज 2 क्या बोलता है कि भैया इसमें रिस्ट्रिक्शन है ना, रिस्ट्रिक्शन है। अब कोई बंदा अगर, अच्छा इसको मैं काम करता हूं ब्लैक से लिख देता हूं, ठीक है, कोई बंदा अगर ब्लैक चश्मा पहना है तो उसको ये सही लगेगा, ये गलत लगेगा, कोई बंदा अगर रेड चश्मा पहना है उसको ये सही लगेगा, ये गलत लगेगा, ठीक है। अब बताओ कौन सा चूज करें, देखा जाए तो क्या ये दोनों एक पॉजिटिव बात कर रहा है एक नेगेटिव बात कर रहा है, सुप्रीम कोर्ट ने बोला नहीं हम दोनों को देखेंगे, हम इंटरप्रेट हार्मोनियसली करेंगे, दोनों इंपॉर्टेंट है, दोनों इंपॉर्टेंट है। तो 19 सब क्लॉज 2 रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन की बात कर रहा है, ये भी इंपॉर्टेंट है, तो आउटराइटली से रिजेक्ट नहीं कर सकते, राइट। सो सुप्रीम कोर्ट टुक कि भैया फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन इज नॉट एब्सोल्यूट एंड इज सब्जेक्टेड टू रेगुलेशन, ठीक है। एंड कौन सा, जब ऑब्वियस ही बात है पब्लिक इंटरेस्ट वगैरह वायलेट होता है, ठीक है, तो हमें रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन का भी ध्यान रखना चाहिए, ये भी एक रीजन की वजह से दी है, ठीक है। बट आप आउटराइटली ये नहीं क्लेम कर सकते मेरा फंडामेंटल राइट है, नहीं 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 नहीं, रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस भी हैं और इस बात को हमें अप्रिशिएट करना चाहिए, ठीक है, हार्मोनियसली कंस्ट्रक्ट करना चाहिए, ठीक है, राइट। तो ये चीज़ यहाँ पे बोली गई थी, ठीक है, फाइन। सो इस तरीके से आप देखोगे, सिमिलरली और भी आप केसेस मेंशन कर सकते हो जहाँ पे फंडामेंटल राइट्स एंड डीपीएसपीस के बीच में कॉन्फ्लिक्ट्स वगैरह हैं, यू कैन मेंशन, ठीक है। बट मोस्ट इंपॉर्टेंट हमें डॉक्ट्रिन ऑफ हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन एज वेल एज, ठीक है, क्या होता है, इसके एडवांटेजेस क्या होते हैं, ये हम लोगों ने यहाँ पे देख लिया, ठीक है। अब लेट्स टेक अप दिस क्वेश्चन, ठीक है, लेट्स टेक अप दिस क्वेश्चन, लेट मी टेक दिस क्वेश्चन, रुक जाओ, वेट, ठीक है, लेट्स टेक अप दिस क्वेश्चन, जो मैंने फर्स्ट पेज पे लगाया था, यस, ठीक है, दिस वाज द क्वेश्चन, ठीक है, राइट, दिस वाज द क्वेश्चन, ठीक है, लेट मी ब्रिंग इट बैक, ठीक है, फाइन, ऑलराइट, ठीक है। सो ये आया था आपका यूपीएससी सीएससी मेंस में आया था, एंड क्वेश्चन क्या बोल रहा है, द क्वेश्चन इज सिंपली आस्किंग यू फ्रॉम द रिजोल्यूशन ऑफ कंटेंशियस इश्यूज regarding distribution of legislative power by the courts, principles of federal supremacy and harmonious construction have emerged. Explain. इसका मतलब क्या है, ठीक है, कि there are some contentious issues, contentious issues का मतलब, ठीक है, there are some, you can say, ठीक है, conflict, there are some conflicts, ठीक है, right, ठीक है, तो from the resolution of conflicts, ठीक है, regarding distribution of legislative powers, ठीक है, by the courts, ठीक है, the principles of federal supremacy and harmonious construction have emerged, ठीक है। तो बेसिकली ये कहना चाह रहा है कि जो हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन का प्रिंसिपल आया है, ठीक है, या प्रिंसिपल्स ऑफ फेडरल सुपरमेसी का प्रिंसिपल आया है, ठीक है, इसका रीजन आने का, ठीक है, इसका रीजन आने का क्या है, ठीक है, इसका रीजन आने का है आपके वेरियस कॉन्फ्लिक्ट्स जो एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है, राइट। सो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, सबसे पहले हम यहाँ पे लिखेंगे वेरियस कंटेंशियस इश्यूज। What are those various contentious issues? पहले ये हमें बताना पड़ेगा, है ना, ठीक है, इन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द लेजिस्लेटिव पावर्स, ये हमें बताना पड़ेगा, है ना, ठीक है, राइट। फॉर एग्जाम्पल जैसे लिस्ट में आप देखो, इंडस्ट्री अगर मैं आपको बताऊं, राइट, इफ आई टॉक अबाउट कंटेंशियस इश्यूज में सबसे पहले मैं अगर यहाँ पे लिखूं
सबसे पहले मैं इंडस्ट्री लिखूं, ठीक है। अब इंडस्ट्री को अगर आप देखोगे तो दिस कम्स अंडर द यूनियन लिस्ट, ठीक है, राइट। एंड ट्रेड एंड कॉमर्स देखोगे, ट्रेड एंड कॉमर्स दिस कम्स अंडर द स्टेट लिस्ट। अब हो गई ना फाइट, हाँ है ना, ठीक है, गया। तो यहां पे क्या है, अगेन यू विल सी एक इशू दिख रहा है, हाँ है ना। देन यही नहीं, सेंटर, ये तो यूनियन, दिस इज बिटवीन यूनियन एंड स्टेट लिस्ट, यूनियन एज वेल एज कंकरेंट लिस्ट में भी है ना, राइट, यूनियन एंड कंकरेंट लिस्ट में, ठीक है। फॉर एग्जांपल, ठीक है, क्रिमिनल लॉ, अब क्रिमिनल लॉ कम्स अंडर कंकरेंट लिस्ट वर्सेस नेशनल सिक्योरिटी, दिस कम्स अंडर यूनियन लिस्ट। अब बताओ, ठीक है, राइट। तो अब क्या दोनों लेजिस्लेट कर सकते हैं, ठीक है, ये चीज है, हाँ है ना, ठीक है, राइट। देन थर्ड रीजंस क्या है कॉन्फ्लिक्ट के, सर बहुत बार ब्रॉड लैंग्वेज है, यू विल से, ठीक है, वेग लैंग्वेज है, वेग और यू कहते हैं एम्बिगुअस लैंग्वेजेस एग्जिस्ट करती है, एम्बिगुअस लैंग्वेजेस एग्जिस्ट करती है, ठीक है। फॉर एग्जांपल वर्ड्स लाइक एजुकेशन, इलेक्ट्रिसिटी एक्सेट्रा, ठीक है, राइट। एंड इसकी वजह से यू विल सी इनको शिफ्ट किया गया फ्रॉम, ठीक है, मतलब स्टेट लिस्ट में पहले आते थे, बट क्या हो गया, ठीक है, आपके आप कॉन्करेंट में डाल दिया। सो एम्बिगुअस लैंग्वेजेस की वजह से क्या होता है, मल्टीपल इंटरप्रिटेशन होते हैं, ये चीज भी है। काफी बार फिर रेजिड्यूरी पावर्स है, इसका भी मिसयूज देखा गया है, ठीक है, मिसयूज ऑफ रेजिड्यूरी पावर्स, ठीक है, क्योंकि रेजिड्यूरी पावर सेंटर पे जाती है ना, ठीक है। अब कौन सा चीज रेजिड्यूरी पावर में आता है नहीं, ये कौन डिसाइड करे, ठीक है। फॉर एग्जांपल साइबर लॉज, एआई, ठीक है, एक्सेट्रा। तो अगेन एक कंटेंशियस इशू आ रहा है ना, ठीक है। तो ये चीज आप यहाँ पे बताओ, ठीक है, राइट। दिस इज व्हाट द आइडिया इज, कि बहुत सारे इश्यूज आ रहे हैं, ठीक है, राइट। एंड दैट इज द रीजन, ठीक है, यू नीड टू हैव अ डॉक्ट्राइन ऑफ हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन, ठीक है, राइट। रेजिड्यूरी पावर को कॉन्फ्लिक्ट है, इवन कॉन्करेंट लिस्ट को लेके बहुत सारा, यू विल सी देयर इज अ वेरी बिग फाइट विद रिगार्ड्स टू कॉन्करेंट लिस्ट। एंड अभी ऐसा बोला भी गया है कि कॉन्करेंट लिस्ट को हटा दो, ठीक है, डिस्प्यूट ओवर कॉन्करेंट लिस्ट, ठीक है, इट इज सेट कॉन्करेंट लिस्ट में सब्जेक्ट को डाल के सेंटर स्टेट के पे एनक्रोच करता है। सो कॉन्करेंट लिस्ट के इश्यूज को आप बता सकते हो, है ना, ये चीज बताओ, ठीक है। यूनियन वर्सेस स्टेट में कॉन्फ्लिक्ट है, कॉन्करेंट वर्सेस यूनियन में कॉन्फ्लिक्ट है, वेग एम्बिगुअस, ठीक है, लैंग्वेजेस ऑफ द प्रोविजंस होती है, रेजिड्यूरी पावर्स को लेके कॉन्फ्लिक्ट है ना। तो ये चीज आप यहाँ पे बता सकते हो, ठीक है, राइट। एंड दिस इज व्हाट द आइडिया इज, है ना, ठीक है। एंड इसे ऐसा कहा जाता है, स्टेट क्लेम करता है भाई हमारी ऑटोनॉमी चली जा रही है, ठीक है, राइट। एंड उसी के लिए हमारे पास क्या है, वी नीड द डॉक्ट्राइन ऑफ हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन टू, ठीक है, इंटरप्रेट इन सच अ मैनर कि आप एक मिडिल पाथ एंड एक हार्मोनियसली आप कंस्ट्रक्ट कर लो, कोर्ट्स इंटरप्रेट, ठीक है, बोथ द एंट्रीज इन सच अ वे सो दैट इट गिव्स इफेक्ट टू बोथ, अवॉइडिंग कॉन्फ्लिक्ट, राइट। तो ये चीज आप यहाँ पे लिख सकते हो, दिस इज व्हाट द आइडिया इज। सो ये हमारा डॉक्ट्राइन ऑफ हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन है, ठीक है। एंड ठीक है, हाउ वी विल बी आंसरिंग दिस, ये हम लोगों ने देखा। अभी डॉक्ट्राइन ऑफ फेडरल सुप्रीमेसी अब जब आगे पढ़ेंगे, ठीक है, देन आई विल डिस्कस विथ यू एज वेल, डोंट वरी, ठीक है। अभी के लिए इतना समझो, जो डॉक्ट्राइन ऑफ फेडरल सुप्रीमेसी ये बेसिकली कहता है कि यूनियन लिस्ट, ठीक है, इफ आता है स्टेट लिस्ट के सामने एंड कॉन्फ्लिक्ट होता है तो यूनियन लिस्ट विल प्रिवेल, दिस इज व्हाट द आइडिया इज, ठीक है, टू हेल्प reconcile any kind of legislative deadlock, union list will prevail. This is what is the doctrine of federal supremacy, नाम ही लिखा ना फेडरल सुप्रीमेसी, राइट, ये ध्यान रखना, ठीक है। यूनियन लिस्ट प्रिवेल्स ओवर, ठीक है, आपका स्टेट लिस्ट, और ये आपका आर्टिकल नंबर 246 में बोला गया, 246 सब क्लॉज 1, ठीक है, राइट। तो इस तरीके से हमने देखा कि व्हाट आर द कंटेंशियस इश्यूज, डिफरेंट कंटेंशियस इश्यूज के बारे में बात करना पड़ेगा आपको। देन यू नीड टू टेल कि हाउ, ठीक है, इट विल हेल्प, हाउ द प्रिंसिपल्स ऑफ फेडरल सुप्रीमेसी एंड हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन, ठीक है, हैव इमर्ज्ड टू रिजॉल्व दीज कॉन्फ्लिक्ट्स। एंड इसमें आप वेरियस केस लॉसेस का भी आप मेंशन दे सकते हो, ठीक है, राइट।
टू यू कैन से सॉल्व दिस, है ना। यहाँ जी चावला वाला केस का भी दे सकते हो, केरला एजुकेशन बिल का भी दे सकते हो, है ना। तो ये दिस इज व्हाट द आइडियाज, है ना। आप आराम से इन सारे कॉन्फ्लिक्ट्स को आपको एक्सप्लेन करना बहुत ज़रूरी है। अगर आप एक्सप्लेन करोगे देन ओनली कैन यू विल गेट मार्क्स। अगर आप सिर्फ बेसिक लिखाओगे कोई फ़ायदा नहीं होगा, ठीक है। किसी को भी देखिए अगर ईयर लॉन्ग मेंटरशिप चाहिए, राइट, विद प्रॉपर टेस्ट सीरीज, सेल्फ स्टडी प्लान है हमारा, सो यू आर मोस्ट वेलकम, ठीक है। यहाँ पे 55+ प्रीलिम्स के टेस्ट होंगे, ठीक है, 35+ मेंस के टेस्ट होंगे, एंड ऑल दीज विल बी इवेल्युएटेड इन अ वेरी कॉम्प्रिहेंसिव मैनर, ठीक है, अंडर आवर मेंटरशिप। आई टेक द मेंटरशिप कॉल्स एज वेल, ठीक है। यू आर मोस्ट वेलकम, आ सकता है, ठीक है। सिंपली आप इस पर्टिकुलर नंबर पे, राइट, जस्ट गिव अ कॉल ऑन दिस पर्टिकुलर नंबर, राइट, एंड यू कैन इंक्वायर अबाउट दिस, ठीक है, एज वेल एज वेबसाइट पे भी आप जाके देख सकते हैं। चलिए, ठीक है, दिस इज मी सुमित साइनिंग ऑफ, बाय बाय।